में होते हैं। गुण। मिश्रण के गुण उसके घटकों के गुणों के समान होते हैं, जबकि यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। पृथक्करण। मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जबकि यौगिकों को केवल रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्जा परिवर्तन। मिश्रण बनाते समय कोई सिग्निफिकेंट ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, जबकि यौगिक बनाते समय ऊष्मा का अवशोषण या विमोचन होता है। 7. संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बंधन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंधन होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्वियात्री बंधन होते हैं। सामान्य सूत्र। एल्केन्स संतृप्त का सामान्य सूत्र CnHn होता है, जबकि एल्कीन्स असंतृप्त का CnHn और एल्काइन्स का CnHn होता है। रासायनिक अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। परीक्षण। ब्रोमीन जल का रंग संतृप्त हाइड्रोकार्बन से नहीं उड़ता, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसे विरंजित कर देते हैं। 8. ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊर्जा परिवर्तन। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तापमान। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में तापमान कम हो जाता है, जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में तापमान बढ़ जाता है। ऊर्जा का स्थान। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में उत्पादों की ऊर्जा अभिकारकों से अधिक होती है, जबकि ऊष्माक्षेपी में उत्पादों की ऊर्जा कम होती है। उदाहरण। पकाने का सोडा और सिरके की अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, जबकि कोयले का जलना ऊष्माक्षेपी है। 9. अम्ल और क्षार। स्वाद। अम्ल खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, जबकि क्षार कड़वे होते हैं, जैसे साबुन। pH मान। अम्लों का pH मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारों का pH मान 7 से अधिक होता है। लिटमस पर प्रभाव। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अभिक्रिया। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। उदासीनीकरण। जबकि क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। 10. प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य। आयनन की मात्रा। प्रबल विद्युत अपघट्य जल में पुनर्तः आयनित हो जाते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य अल्प मात्रा में आयनित होते हैं। विद्युत चालकता। प्रबल विद्युत अपघट्यों के विलन विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के विलन विद्युत के कुचालक होते हैं। विलन में साम्य। प्रबल विद्युत अपघट्यों के विलन में साम्य स्थापित नहीं होता, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के विलन में साम्य स्थापित होता है। उदाहरण। सोडियम क्लोराइड NaCl प्रबल विद्युत अपघट्य है, जबकि एसिटिक अम्ल CHCOOH दुर्बल विद्युत अपघट्य है। 11. ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीजन का योग ह्रास। ऑक्सीकरण में पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का योग होता है, जबकि अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। हाइड्रोजन का योग ह्रास। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, जबकि अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है। इलेक्ट्रॉन का ह्रास योग। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का योग होता है। ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है,